शहर का वो स्कूल दिन भर बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती और सूरज की आखिरी किरणें इमारत की दीवारों से सरक जाती, वहां एक अजीब सी सन्नाटा छा जाता। रोशनी के अंधेरे में कुछ ऐसा छुपा था जो दिन में दिखाई नहीं देता था, और इस सन्नाटे के केंद्र में था अरुण, स्कूल का चपरासी। उसकी आंखें हमेशा लड़कियों की कक्षाओं की तरफ लगी रहती। वो कोने में खड़ा होकर खिड़की से झांककर या फर्श साफ करने के बहाने उन पर नजरें गड़ाए रहता। उसकी नजरें सिर्फ देखती नहीं थीं, वे चीरती थीं, एक अजीब सी डरावनी चुप्पी के साथ। लड़कियां उससे डरती थीं, उसकी उस बर्फ जैसी बिना किसी भाव की नजर से। वो कभी कुछ बोलता नहीं था, बस देखता रहता था, और यही सबसे ज्यादा डरावना था। पर आज कुछ अलग था। आज उसकी नजरों में बस एक ही लड़की थी, नवीन कक्षा की आकृति। उसकी सफेद रिबन वाली छोटी और हंसमुख चेहरे ने अरुण के मन के अंधेरे कोनों में कुछ ऐसा हिला दिया था जिसे वो खुद नहीं समझ पा रहा था। उसकी नजरें अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि एक योजना बुन रही थी, एक ऐसी योजना जिसका अंत बहुत डरावना था। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये वो कहानी है जब एक मासूम स्कूल की दीवारों के पीछे एक खतरनाक सच्चाई दबी थी, एक ऐसा केस जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पेश है केस टोन पर एक और रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी। स्कूल की घंटी बजी और आखिरी बस भी चली गई। स्कूल का विशाल प्रांगण खाली और सुनसान हो गया। बस अरुण और चौकीदार रामस्वरूप रह गए थे। रामस्वरूप बूढ़ा था, उसकी आंखों में नींद और पीठ में दर्द भरा था। वो जल्दी ही अपने कमरे में सोने चला गया। अरुण अकेला रह गया। उसके हाथ में एक चाबियों का गुच्छा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर नवीन कक्षा की कॉरिडोर में पहुंचा। उसकी चप्पलों की आवाज खाली बिल्डिंग में गूंज रही थी। वो आकृति की क्लास के दरवाजे तक गया। ताला लगा था। उसने एक एक करके चाबियां आजमाई। आखिरकार ताला खटाक से खुल गया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। कुर्सियां और डेस्क सफेद चादर की तरह चमकती हुई चांदनी में नहा रहे थे। अरुण सीधा उस डेस्क की तरफ बढ़ा जहां आकृति बैठती थी। उसने अपना हाथ डेस्क की सतह पर फेरा, मानो वहां बैठी लड़की की गर्माहट को महसूस कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी जेब से एक पुरानी मैली डायरी निकाली और उसे खोलकर देखा। उसमें कुछ नाम लिखे थे जिन पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। आखिरी नाम आकृति का था, बिना किसी निशान के। कल रात, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी बारी है। अगली सुबह स्कूल में हड़कंप मच गया। आकृति स्कूल नहीं आई थी। उसके माता पिता ने स्कूल फोन किया। वो रो रहे थे। आकृति कल शाम से घर नहीं लौटी थी। प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई। जांच पड़ताल शुरू हुई। सबसे पहले सभी स्टाफ और स्टूडेंट्स की पूछताछ हुई। अरुण भी पुलिस के सामने पेश हुआ। उसने बहुत ही साधारण और शांत स्वभाव से जवाब दिए। हुजूर, मैंने तो कल शाम 5:30 बजे ही स्कूल बंद कर दिया था। बस चली गई, मैंने गेट लॉक कर दिए। मैंने कुछ नहीं देखा, उसने आंखें नीची करके कहा। पुलिस को उसके बयान में कुछ खास नहीं मिला। वो एक सीधे साधे कर्मचारी जैसा लग रहा था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसे शक था। स्पोर्ट्स टीचर राजीव सर। राजीव सर ने कई बार अरुण को लड़कियों को घूरते हुए देखा था। उन्होंने यह बात पुलिस इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह को बताई। इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह एक अनुभवी ऑफिसर थे। उन्होंने अरुण पर नजर रखने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि अरुण सुबह शाम अपना काम तो ईमानदारी से करता, लेकिन जब भी कोई लड़की उसके पास से गुजरती, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती, वो सख्त हो जाता, उसकी नजरें चिपक सी जाती। 2 दिन बीत गए। आकृति का कोई अता पता नहीं था। स्कूल में डर का माहौल था। लड़कियां अकेले आना जाना बंद कर चुकी थीं। तीसरे दिन इंस्पेक्टर विक्रांत ने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। पिछले 3 सालों में यह तीसरा मामला था जब कोई लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी। पहले 2 मामलों में लड़कियों के परिवार शहर छोड़कर चले गए थे और मामला दब गया था। इन सभी लड़कियों के गायब होने के समय अरुण ही स्कूल में ड्यूटी पर था। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इंस्पेक्टर विक्रांत ने तुरंत अरुण की बैकग्राउंड चेक करवाई। पता चला कि वो पिछले 5 साल से इस स्कूल में काम कर रहा था। उससे पहले वो एक प्राइवेट फर्म में चपरासी था, लेकिन एक लड़की को परेशान करने के आरोप में उसे निकाल दिया गया था। उसका रिकॉर्ड साफ नहीं था।
अब विक्रांत को पक्का यकीन हो गया कि अरुण ही इस सब के पीछे है, लेकिन सबूत चाहिए थे। आकृति को कहीं छुपा कर रखा गया था, शायद अभी भी जिंदा थी। उन्हें जल्दी थी। उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने स्कूल के सामने एक पुलिस वाले को साधारण कपड़ों में तैनात कर दिया। साथ ही उन्होंने रात की ड्यूटी पर तैनात चौकीदार रामस्वरूप से गुप्त रूप से बात की। रामस्वरूप ने बताया कि कई बार रात में उसे अरुण स्कूल के बेसमेंट की तरफ जाते हुए दिखा था। जब उसने पूछा तो अरुण ने कहा कि वहां चूहे हैं, वो उन्हें मार रहा है। बेसमेंट, वो जगह जहां साल में 2 बार से ज्यादा कोई नहीं जाता था। वहां पुराने फर्नीचर, किताबों और स्पोर्ट्स का सामान पड़ा रहता था। उसी रात इंस्पेक्टर विक्रांत और उनकी टीम ने स्कूल के बाहर से निगरानी शुरू कर दी। देर रात करीब 1 बजे स्कूल के गेट की एक कड़ी खिसकी और अरुण बाहर निकला। वो चौकन्ना था, इधर उधर देख रहा था। उसने एक पुरानी साइकिल उठाई और तेजी से स्कूल के पीछे वाली सुनसान सड़क पर चल पड़ा। पुलिस की गाड़ी चुपचाप उसका पीछा करने लगी। अरुण शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर पहुंचा। वहां एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी। उसने साइकिल एक झाड़ी में छुपाई और फैक्ट्री के टूटे हुए गेट के अंदर घुस गया। पुलिस टीम ने फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया। इंस्पेक्टर विक्रांत और 2 जवान अंदर घुसे। अंदर अंधेरा और डरावना माहौल था। हवा में जंग और धूल की गंध थी। तभी उन्हें एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें से एक दरार थी। विक्रांत ने अंदर झांका। दृश्य डरावना था। अरुण एक मोमबत्ती की रोशनी में बैठा था। उसके सामने एक टेबल पर कई स्कूल आईडी कार्ड और रिबन रखे हुए थे। ये उन सभी गायब लड़कियों की चीजें थीं। वो आकृति की सफेद रिबन को हाथ में लिए हिला रहा था। उसकी आंखों में एक सन की खोई हुई चमक थी। तुम सब यहां सुरक्षित हो, वो फुसफुसा रहा था। कोई तुम्हें यहां से छू नहीं सकता, तुम सब मेरी हो। लेकिन आकृति वहां नहीं दिख रही थी। विक्रांत ने दरवाजा जोर से खटखटाया। अरुण, पुलिस है, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, आ गए, आखिरकार आ ही गए। दरवाजा धीरे से खुल गया। अरुण वहां खड़ा था। उसके हाथ में कोई चीज नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो लड़की कहाँ है? विक्रांत ने सख्ती से पूछा। अरुण ने टेबल की तरफ इशारा किया। वो सब यही है, उनकी यादें। आकृति कहाँ है? विक्रांत ने फिर पूछा, अपनी पिस्तौल निकालते हुए। अरुण ने फैक्ट्री के एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां एक भारी लोहे की प्लेट जमीन पर पड़ी थी। वो वहां सुरक्षित है। पुलिस ने तुरंत उस प्लेट को हटाया। नीचे एक गड्ढा था, जैसे कोई तहखाना। सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं। विक्रांत तेजी से नीचे उतरे। नीचे का नजारा देखकर उनकी सांसें रुक गईं। एक छोटे से कमरे में आकृति हाथ पैर बंधे चुपचाप एक कोने में पड़ी थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वो सुरक्षित थी, जीवित थी। उसे बाहर निकाला गया। जैसे ही वो बाहर आई, उसने हवा में सांस ली और जोर से रो पड़ी। अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वो एक साइको था। उसे लगता था कि ये लड़कियां उसकी बहन जैसी हैं, जिसकी बचपन में एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो उन्हें सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि दुनिया की बुराई उन्हें छू न सके। उसकी इसी मानसिक बीमारी ने उसे एक अपराधी बना दिया। आकृति को उसके परिवार को सुरक्षित सौंप दिया गया। स्कूल फिर से खुला, लेकिन वहां का माहौल हमेशा के लिए बदल चुका था। उन दीवारों ने एक डरावना राज देख लिया था, और अरुण की वो खाली कुर्सी जहां वो बैठा करता था, हमेशा के लिए याद दिलाती रही कि कभी कभी खतरा बाहर से नहीं, बल्कि हमारे बीच से ही आता है।